आज खुद ही नापसंदीदा कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज आप बोएंगे कल आपने वही काटना है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत मियां साहब का जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू क्यों नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है? कहीं एक डर ये भी तो नहीं है कि जब मियां साहब का पासपोर्ट वैलिड होंगे तो कहीं वो टिकट कटाकर वापस ही ना आ जाए और फिर यहाँ पे आकर इस हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा? यकीनन ये एक खौफ है, ये इस तरह के मशवरे दिए जाते होंगे कि देखो अगर वो आ गए तो फिर हमारे पास कोई चूरन बेचने को नहीं रह जाएगा। फिर हमसे लोग पूछेंगे जो तुमने 70 साल में कर्जा लिया वो तो नजर आता है पाकिस्तान में तरक्याती काम, सड़कें, बिजली घर, एयरपोर्ट्स, अस्पताल, बिल्डिंग्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, मगर तुमने जो 3 साल में लिए वो कहाँ गए? फिर वो लोग पूछेंगे कि ये तुमने जो जमा किए हुए हैं इंपोर्टेड सारे लोग, खा वो आपके तर्जुमान हो, खा वो नैसे हो, खा वो आपके सरकारी बैंक का कोई बड़ा अहदेदार हो, सारे आपने क्या पाकिस्तान में ये सलाहियत नहीं है? पाकिस्तान के नौजवान जिन्होंने आपको वोट दिया, पाकिस्तान के वोटर्स, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो आपके मुल्क को टैक्स देते हैं, अपनी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है, क्या उनमें कोई नहीं थे जिसे आप ये जिम्मेदारियां देते? फिर ये पूछेंगे लोग कि आपने 90 दिन की जो बात की थी वो 90 दिन कहाँ उड़ गया? फिर आपसे पूछेंगे ये लोग कि आपने जो आपकी पार्टी सुकड़ रही है वो कहाँ? फिर आपसे पूछेंगे ये लोग कि जनाब आप जिस सूबे में आपके पास 9 साल से हुकूमत है वहां आपने जो करप्शन हुआ और जो करप्शन रोकने का इदारा था एहतसाब, उसको आपने बंद कर दिया। वहां पे आपसे पूछेंगे लोग कि आप मेट्रो बस लाहौर, मुल्तान और पिंडी की तो बात करते हैं, इस्लामाबाद की तो बात करते हैं, मगर क्या आप बता सकते हैं कि पेशावर मेट्रो बस के साथ क्या हुआ? फिर आपसे पूछेंगे कि आपने इतनी ज्यादा सजरकारी मुहिम की बातें की, डोनेशन दिया, क्या बना उसका? फिर आपसे पूछेंगे ये लोग कि एनसीओसी बनाया और आपके ऑडिट डिपार्टमेंट और इदारे और सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि जो डोनेशन आया था 1200 बिलियन का वो कहाँ गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, अवाम के फलाह बहबूद पे। फिर आपसे पूछेंगे कि अब तक कितने स्टूडेंट पास हो चुके हैं इस्लामाबाद पीएम यूनिवर्सिटी से। फिर पूछेंगे कि क्या पीएम हाउस है या इसका नाम या मैरिज हॉल, इसका क्या हम इसके ऊपर एक तख्ती लगा दें कि मैरिज हॉल है ये सब लोग पूछेंगे इनसे। और बहुत सारी चीजें जो लोग इनसे पूछेंगे। और जिस तरह से इन्होंने कंटेनर पे बैठ करके पाकिस्तान के मईशत को आगे नहीं बढ़ने दिया, पूछेंगे लोग कि जनाब जो लेके आया था नवाज शरीफ $60 बिलियन की सी पैक वो आज कहाँ है? लोग पूछेंगे कि चाइना आपके साथ आपके मुआहदा को वो ऑनर नहीं कर रहा है और वो ईरान के साथ और दीगर ममालिक के साथ क्यों कर रहा है? फिर वो लोग पूछेंगे कि आपने गवर्नेंस में क्या बेहतरी की? फिर लोग पूछेंगे कि आपने पुलिस रिफॉर्म्स में क्या बेहतरी लाई? फिर लोग पूछेंगे कि आप लैंड रिफॉर्म में कहाँ लेके गए? फिर वो पूछेंगे कि कितने पाकिस्तान में नए यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, टेक्निकल सेंटर्स बनाए गए? फिर लोग पूछेंगे कि कितनी जमीनों को आपने एग्रीकल्चर के काबिल बनाया? फिर लोग पूछेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज कहाँ पे? फिर वो लोग पूछेंगे कि जिस तरह से गदून, अमजई और दीगर जगह और मियाँ साहब ने जिस तरह से सुंदर और दीगर इलाके बनाए थे सनती तरक्की के लिए, आपने कितने सनती तरक्की के इलाके बनाए? फिर लोग पूछेंगे कितने बच्चों को आपने कहा था कि आप सर्व करेंगे नौजवानों पे? नवाज शरीफ तो लैपटॉप देते थे, आपने कितने बच्चों को भेजा बैरून मुल्क स्पेशलाइजेशन के लिए, आला तालीम के लिए? बहुत सारे सवालात हैं, मैं रात भर आपसे बात करता रहूं बिल्कुल। और रात भर ये बात चलता रहे। तो ये वो बिल्ली की घंटी वाली बात है कि ये फंस गई इनके गले में। जिस काम के लिए आए थे वो काम इनसे हो ना सका। देखिए जो एहतसाब का काम है, गिरफ्तारी का काम है, इंसाफ का काम है, हिसाब का काम है, इस सब के लिए, इंसाफ के लिए अदालत है, हिसाब मांगने के लिए ऑडिटर जनरल बैठे हुए हैं, तफ्तीश करने के लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के महकमे हैं, दीगर और महकमे। खान साहब आपने क्या किया ये बताइए? खान साहब कोई चीज बताने से कासिर हैं। मैंने काम कमाल किया। देखिए जनाब आरिफ अलवी साहब जा रहे थे कोयटा जी। और इनकी आप समझ लें इनकी ट्रेनिंग क्या हो कि वो ट्रेन का इंजन खड़ा है और ड्राइवर आके ढूंढ रहा है कि वो पटरी हुआ करती थी, मैं रोज इसी पटरी से जाया करता था, आज वो पटरी नजर नहीं आ रही है। तो पता चला पटरी पे कारपेटिंग कर दी। आज अपना जाती वाकया आपको बता रहा हूँ, मैं जी। शारा फैसल पे जहां रहता हूँ मली हॉल पे, मेरे घर के साथ से
बॉर्डर लाइन जो है मेरे घर का और मलिर कैंट जाने वाली रेलवे ट्रैक का, जो आगे जाके मॉडल कॉलोनी जाती है, सौदाबाद जाती है कुछ 3-4 किलोमीटर आगे, फिर मलिर कैंट कुछ 6-7-8 किलोमीटर आगे, उस पटरी के ऊपर जो शारा फैसल पे पटरी है जी, उस पटरी के ऊपर 10 रोज पहले इन्होंने कारपेटिंग कर दी। अब कल से लगे हुए हैं ये, वो तलाश कर रहे हैं वो पटरी गई कहां, अब वो उखाड़ रहे हैं, उस रोड को तोड़ रहे हैं दोबारा से। और मैंने देखा काफी मजदूर लगे हुए, तो मैं सोचा कि जाके मजदूर से पूछूं भाई क्या कर रहे हैं। अगर वहां कोई जिम्मेदार होता, कोई इंजीनियर होता तो पूछता, वो बेचारे मजदूर से क्या पूछूं, वो तो अपनी दिहाड़ी लगाने आए हुए हैं। मैं रेलवे हुक्काम से भी पूछना चाहता था और मैं दीगर लोगों से भी पूछना चाहता था, भाई जब कारपेटिंग हो रही थी शारा फैसल पे, एक और है शारा फैसल पे, जब आप एयरपोर्ट से निकल के जाते हैं तो आपने देखा होगा जो वो है सबवे है, उसके सामने एक और पटरी है जो डिगरोड स्टेशन में जाती है, उसके ऊपर भी उन्होंने ऐसे कुछ अमल किया। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ये अमल है। तो ये वो हुकूमत है जो पटरी चल भी रही ना, उस पटरी को भी उखाड़ना या बंद करना एक जैसी बात होती है। ये इस तरह के काम करते हैं। देखिए कराची में नवाज शरीफ साहब के दौर में सबसे पहले अमन लाया गया, आज कराची में अमन नापैद हो गया। कराची में नवाज शरीफ साहब ने यहाँ के लोगों की देरी ना ख्वाहिश थी पानी की, एक दीगर सप्लाई के हवाले से K4 का एक बहुत अच्छा मंसूबा जिसको सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंसीव किया गया और उसमें पार्टनरशिप की गई और नवाज शरीफ साहब ने उसको इनिशिएट किया। आज कोई पूछे कि नवाज शरीफ तो आज रुका हुआ नहीं, उसने तो नहीं कहा कि आप पाइपलाइन रोक दें, उसने तो नहीं कहा कि K4 मंसूबे में लोगों को आप प्यासा रखें, आज वो खत्म हो गया। C2 का मंसूबा था जो सेवरेज के हवाले से, वो आज उस पर कोई काम। फिर क्या नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जनाब जो मेट्रो बस यहाँ पे बन गई 95% काम उसका हो चुका है, आप 3 साल से एक ईंट आपने नहीं रखा है, आप जाके इफ्तिताह, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में मेट्रो बस के साथ साथ जो बंदर अड्डे से लेके सुरजानी तक जो रोड बना हुआ था, उसके साथ जो फ्लाईओवर्स थे, उसका जाके गवर्नर साहब तो इफ्तिताह कर रहे हैं। भाई आपने खुद कुछ लगाया, कुछ किया, कब करेंगे आप? 3 साल आपको हो गए, लोग पूछ रहे हैं, आप लोग थक गए आपसे पूछ पूछ करके। तो ये सब वजूहात है जिसके वजह से ये खाइफ है और अब इनसे कुछ हो भी नहीं सकता। इनसे कुछ हो भी नहीं सकता। यहाँ पे जो इतने सवालात जो हैं, इनमें से एक चीज जो